दायरा यकीनन हमारी कायनात की सबसे बुनियादी शक्लों में या साख्तों में से एक है। चाहे आप बात करें उन ऑर्बिट्स की, सादा तौर पर ही सही, प्लैनेट्स के, सैयारों के ऑर्बिट्स की बात करें, या आप पहिए की बात करें, या मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाके बात करें, तो सर्किल या दायरा जगह जगह आपको नज़र आएगा। और मैंने इसीलिए सोचा कि क्यों ना हम सर्किल की या दायरे की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ खुसूसियात पर बात करने की कोशिश करें इस वीडियो में। तो जब हम बात करते हैं किसी भी सर्किल की, तो वो क्या चीज़ है जो सर्किल को सर्किल बनाती है? तो ये कहा जाता है कि सर्किल के सेंटर से इसके बाहर का जो पॉइंट, आउटर पॉइंट, जिसकी जो बाउंड्री है, इसका फासला हमेशा बराबर रहता है, चाहे आप किसी भी जगह से नापें। यानी कि ये जो फासला है ये सेंटर से लेकर कोने तक का ये बराबर होता है, और इसको हम कहते हैं रेडियस। ये किसी सर्किल का रेडियस या रास कहलाता है। और ये जो फासला है सेंटर से इसकी बाउंड्री का, अगर फर्ज कर लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर होगा, चाहे आप कहीं से भी ले लें, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब ये है कि हर पॉइंट, सर्किल के हर पॉइंट पर, जो कि उसके एरिया को, जो बाहर का जो लिमिट इसकी कह सकते हैं आप, जो पॉइंट है वो इसके सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी कि बराबर के फासले पर होगा। अब दूसरा सवाल ये कि ये कोई भी सर्किल कितना चौड़ा होता है, तो हम इसके दो दूर तरीन मकामात का एक दूसरे से फासला लेते हैं, यानी कि वो मकाम जिनका दूसरे से ज़्यादा फासला, ये मकाम ये हम कोने से भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं, हम दूर से दूर पॉइंट्स, जो फारदेस्ट पॉइंट हैं एक दूसरे से, जो कि उनके दरमियान अगर हम सीधी लकीर खींचें तो उस लकीर की लंबाई जो है उसकी जाहिर करेगी कि ये सर्किल जो है ये कितना चौड़ा है। इसको हम रेडियस, ये जो फासला है ये रेडियस है, तो ये 2 रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन हमेशा सर्किल के सेंटर से गुजरती है। तो अब ये हमें बात पता चली कि ये जो डायामीटर, इसको हम कहते हैं डायामीटर, यानी कि सर्किल की जो चौड़ाई कह लीजिए आप इसको, ये डायामीटर है। और डायामीटर और रेडियस का आप देख सकते हैं आपस में ताल्लुक है कि डायामीटर जो है दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है रेडियस का। ये भी बड़ी एक अच्छी बात है। और दूसरी जो बहुत दिलचस्प खासियत है सर्किल की वो ये है कि अगर आपके पास कोई टेप हो, फर्ज कर लीजिए, और आप उस टेप को इसकी मदद से सर्किल को नापने की कोशिश करें, तो ये जो इसका पूरी की पूरी जो गोलाई है, यानी जितना आपको चलना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ये सर्किल का सरकमफ्रेंस या इसका मुहीत कहलाता है, जितना कि फैला हुआ होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सरकमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस और इन सब चीज़ों को हम आपस में कैसे रिलेट करेंगे, किस तरह से ये चीज़ें आपस में ताल्लुक़ रखती हैं। तो आज से कई हज़ार साल पहले लोगों ने दरख्तों के तने लिए या और बहुत सारी चीज़ों के जरिए जब उन्होंने किसी भी दायरे का सरकमफ्रेंस नापना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर इसका सरकमफ्रेंस 3 मीटर का है या 3 यूनिट्स का है, तो ये जो बीच का जो इसका डायमीटर है वो 1 मीटर का है। जब उनके पास नापने के जो टेप या नापने वाले फीते जो थे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं थे। मैं इसको थोड़ा और सही, तो ये जो है रेशियो ऑफ, अब मैं सरकमफ्रेंस की वजाहत करने जा रहा हूँ, ये बता दूं आपको, रेशियो ऑफ दिस सरकमफ्रेंस टू द डायामीटर, यानी कि जो सरकमफ्रेंस है इसका डायमीटर के साथ जो रेशियो है वो कितना है। तो पुराने ज़माने के लोगों का, जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ हज़ारों साल पहले, जिनके पास बहुत अच्छे नापने के फीते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन, अगर मैं इसको ये 3 यूनिट या 3 मीटर के या 3 फीट नापा सरकमफ्रेंस को, तो डायमीटर जो वो 1 मीटर के करीब निकला। तो उस सूरत में उन्होंने कहा कि चलिए ये तकरीबन, क्योंकि जाहिर बात है उनके पास जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 का रेशियो है। अब अगर ये एक छोटा सर्किल मैं यहाँ बनाऊँ, तो ये सर्किल फर्ज कर लीजिए उन्होंने नापा और उन्होंने कहा कि जी इसकी जो गोलाई है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि सरकमफ्रेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर, तकरीबन 6 सेंटीमीटर है। और इसका जो डायमीटर है उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर है। ये उस सूरत में हुआ जबकि नापने के जो हमारे पास आले थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो ये तकरीबन 3 हो गया। तो उन्होंने कहा कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है ये तकरीबन 3 के बराबर होता है, और ये हमेशा फिक्स रहता है किसी भी सर्किल के लिए, चाहे वो कितना बड़ा हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो। और ये क्योंकि आपको पता है कि रेशियोज में यूनिट्स नहीं होते, इसी वजह से इस रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो अब ऐसी सूरत में बाद में जब ये पैमाइशें दोहराई गई, तो उन्होंने कहा कि ये जो अच्छे टेप के साथ जो इसका सरकमफ्रेंस है वो 3.1 मालूम हुआ, और
1 मीटर जो है इसका डायमीटर था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तकरीबन ये जो रेशो है ये 3 नहीं है बल्कि 3.1 है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हम कहते हैं कि ये जो रेशो है ये 3.159 और बड़ा अजीबो गरीब और कहते हैं ना कि रूहानी किस्म का नंबर है, और ये बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बुनियादी किस्म का नंबर है हमारी कायनात में, ये 3.145। और ये इसमें मजेदारी वाली बात है, कोई रिपीटिंग पैटर्न हमें नहीं मिलता, आज तक नहीं मिल पाया। कई लाख दर्जे तक हम मालूम कर चुके हैं, और इसको हम कहते हैं पाई। पाई ये दरअसल लैटिन है, लेकिन ये ग्रीक से लैटिन में आया था, इसको हम पाई कहते हैं, और ये इस ग्रीक लेटर पाई से ही इसको डोनेट किया जाता है। और ये कायनात का, जैसे मैंने कहा, सबसे अनोखा, सबसे पुरस्कार, सबसे अजीबो गरीब नंबर है। और जब हम मैथमेटिक्स में या ज्योमेट्री में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो नंबर पाई है ये बार बार हमारे सामने आता जाएगा। तो हम ये कह रहे थे कि ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर वगैरह किस तरह से आपस में रिलेट होते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सर्कमफ्रेंस जो है, ये सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्किल का, उसको अगर हम डिवाइड करें किससे, उसके डायामीटर से, तो हमने कहा कि जो नंबर या जो रेशो हमें हासिल होता है वो होता है पाई। और याद रखिए पाई सिर्फ एक नंबर है, इसको आप 3.14159 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जगह जाया करने वाली बात होगी। इसलिए हम उमूमन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू, उस पाई के सिर्फ डिनोट कर देते हैं, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आखिर में लिखते हैं जब हमें फाइनल नंबर चाहिए होता है। तो अगर सर्कमफ्रेंस सी है तो सर्कमफ्रेंस बराबर होगा पाई टाइम्स डी के, ये सर्किल की ये डी जो है डायमीटर, और ये बराबर होता है 2r, यानी कि 2 रेडियसेस के बराबर होता है। अब हम इसको पाई इंटू 2r अगर हम कर दें तो क्या, चूंकि डायमीटर की जगह हमने 2r लिख दिया तो ये 2 पाई r आ जाएगा। और आपने अक्सर औकात 2 पाई r लिखा हुआ देखा होगा मैथमेटिक्स की, खासतौर पर ज्योमेट्री के सेक्शंस में। अब ये मेरे पास एक और सर्किल है, और मुझसे कहा जाता है कि इसका रेडियस जो है वो 3 मीटर्स या 3 सेंटीमीटर्स या 3 यूनिट्स है। तो इसका जो रेडियस मुझे बताया गया वो 3, मेरे ख्याल में मैं मीटर्स कर दूं, ये मीटर्स है, यूनिट्स 12 लंबाई में जरूरी होते हैं। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, ये मुझसे सवाल किया जा रहा है। तो सर्कमफ्रेंस हमने देखा 2 पाई r के बराबर होता है, तो 2 पाई r यहां पर कितना है, r हमारे पास है 3 मीटर इंटू 3 मीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 पाई मीटर्स के बराबर होगा। अब आप पाई की जगह जो पाई की कीमत है, चाहे आप आपके कैलकुलेटर में हो, चाहे 3.14159 रखें, कुछ भी करें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 से कुछ ज्यादा, यानी कि 6 या 18 से कुछ ज्यादा, तकरीबन कुछ 13 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये जो 6 पाई जो है, इसमें आप पाई की जगह इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 3.14159 लिख सकते हैं, और ये बहुत 18 आशारिया कुछ, मतलब 18 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। दूसरा जो तरीका है वो ये कि आप कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर में जो पाई की वैल्यू होती है, फीड होती है, वो आप लिखेंगे, लेकिन बहरहाल ये 18 से कम नहीं होगा, 19 से ज्यादा नहीं होगा। भाई एक और सवाल, इस सर्किल का डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इस सर्किल का कितना होगा, मुझे रेडियस दिया गया है। तो सादा सी बात है, अभी हमने कहा कि डायमीटर दुगना होता है, तो अगर ये 3 मीटर है तो ये 6 मीटर होगा, यानी कि रेडियस का दुगना डायमीटर है। सर्कमफ्रेंस हमारे पास 6 पाई मीटर्स था, और रेडियस हमें बता दिया था 3 मीटर्स का, जबकि डायमीटर जो है वो 6 मीटर्स के बराबर होगा, क्योंकि रेडियस का दुगना होता है। अब ये एक और सर्किल आ गया, यहां मुझे बताया गया कि इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 10 मीटर है। अच्छा खासा बड़ा सर्किल है, इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 10 मीटर का है। और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इस सर्किल का डायमीटर कितना होगा। तो अब आप एक बार फिर वही 2 पाई r वाली इसको देखिए, तो उसमें 2 पाई r जो है वो इसके बराबर होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस जो है वो हमारे पास बराबर, ये पाई d भी होता है, r जो है 2 पाई जो है वो 2r जो है वो d के बराबर होता है। तो ये लिहाजा डायमीटर जो है वो 10 डिवाइडेड बाय पाई हो गया, और पाई एक बार फिर ये सिर्फ एक नंबर है। आप 10 को पाई की वैल्यू 3.14159 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग मीटर्स आपके पास आ जाएगा, 3 आशारिया कुछ ना कुछ मीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये मैंने सादगी की गरज से ये मैंने यहाँ पर पाई की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी। अगर रेडियस मालूम करना हो तो रेडियस जो है वो डायमीटर का
आधा होता है। ये डायमीटर है, बीच में ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, और ये जो फासला है यहां से यहां तक का ये रेडियस के बराबर है। तो रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, तो लिहाजा 10/पाई को मैं हाफ कर दूंगा तो ये 5/पाई मेरे पास रह जाएगा। ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2, तो ये हो जाएगा 5/पाई। ये हमारे पास 5/पाई, ये हमारे पास इसका रेडियस है। और ये आप देख रहे हैं कि बहुत अजीबोगरीब पुरस्कार किस्म की चीज नहीं है। बहुत सारे लोग पाई से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू से कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ये एक नंबर है जो कि 3.14159 और फिर चलता चला जाता है। जरूरत इस बात की हम ये देखें कि हमें किस हद तक एक्यूरेट जवाब चाहिए किसी भी मेजरमेंट का या किसी भी प्रॉब्लम का, हमें कितना एक्यूरेट जवाब चाहिए। और यही वजह है कि ये जो आपको मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में, मुख्तलिफ लेवल्स की टेक्स्ट बुक में पाई की मुख्तलिफ वैल्यूज मिलती हैं, और कैलकुलेटर्स में अगर आप देखें तो अच्छी खासी हद तक एक्यूरेट वैल्यू बहरहाल हमको मिलती है। और ये जो पाई है, उम्मीद है आपको पाई भी समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम किसी सर्किल का एरिया मालूम